दोस्तों अगर आप बिना गाड़ियों की नॉलेज रखे एक यूज्ड कार यानी सेकंड हैंड गाड़ी खरीदना चाहते हो तो ये वाला वीडियो आपके काफ़ी काम आ सकता है। चलिए जानते हैं कैसे। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल पे। मेरा नाम अमन दाल, मेरे साथ अंकुर जी हैं। और रिसेंटली एक वीडियो अपलोड किया था मैंने जिसमें बताया था कि उन्होंने क्यों थार को चूज किया और उन्होंने ये जो थार ली है वो स्पिनी से ली है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मतलब क्यों ये इन्होंने मतलब स्पिनी तक पहुंचे और स्पिनी का ओवरऑल एक्सपीरियंस जो है इनका कैसा रहा। तो सर सबसे पहले स्वागत आपका हमारे चैनल पे। थैंक यू सो मच। फिर से थैंक यू। हाँ जी। और अब आप मेरे को ये बताइए कि पहले आपने थार एज ए प्रोडक्ट आपने पसंद कर लिया था कि मेरे को थार ही चाहिए, फिर आपने ऑनलाइन ऑफलाइन सर्च करना स्टार्ट किया होगा, तो स्पिनी तक आप कैसे पहुंचे? हाँ, तो स्पिनी तक बेसिकली स्पिनी के काफ़ी ऐड वैड तो चलते ही रहते हैं। तो अब मैंने एक बारी को डिसाइड कर लिया था कि मेरे को यूज्ड कार ही लेनी है। तो मैं पहले मेरे पास जो इससे पहले गाड़ी थी वो मैंने ओला कार से खरीदी थी। तो उससे भी मेरा बुरा एक्सपीरियंस नहीं था, ठीक ठाक एवरेज एक्सपीरियंस था। तो काफ़ी मतलब हद तक मैं ट्रस्ट करने लग गया था ये ऑनलाइन चीज़ों पे। और भी मैंने गाड़ी एक और इससे पहले एक और ली थी, वो मैंने डीलर से ली थी, होंडा सिटी। तो वो भी देखी थी। तो अगर मैं उन दोनों को एक्सपीरियंस को रेट करूं तो मेरे को ओला वाला थोड़ा सा बेटर लगा था। तो मेरे को थोड़ा क्या होता है, लोकल डीलर्स जो होते हैं वो अपनी तरफ से ऐसा नहीं है कि आपको कुछ गलत चीज़ दे रहे हैं। मैं नहीं उसको क्वेश्चन कर रहा हूँ उनके इंटेंशंस को। लेकिन क्या होता है कि लोकल डीलर्स की रीच जो है बहुत लिमिटेड है। अगर वो एक एरिया में है, पटेल नगर में है, तो वो पटेल नगर की आसपास की गाड़ियाँ ही दिखा पा रहे होंगे। लेकिन अगर हम स्पिनी जैसे की बात करें जिनका बहुत बड़ा बिजनेस उन्होंने बना दिया, पैसों की कमी है नहीं, तो इनके पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा अवेलेबल होते हैं। प्लस हाँ, वो फिर सेकेंडरी चीज़ें आती हैं जिसमें हम कहते हैं कि यार क्वालिटी कैसी है, क्या है। बट सबसे पहले इन्वेंट्री क्या है। इन्वेंट्री जो थी स्पिनी के पास बहुत ज़्यादा थी। और स्पिनी के अलावा भी कोई ऑनलाइन ऑप्शन आपने एक्सप्लोर किया, जैसे कार कार 24 या महिंद्रा 24 भी फर्स्ट देखा चॉइस? था मैंने, महिंद्रा नहीं देखा था। कार 24 मैंने एक्सप्लोर किया था, उनकी भी मुझे वेबसाइट वगैरह अच्छी लगी। बट उसमें क्या मेरे को इशू आ रहा था कि ट्रस्ट नहीं बिल्ड कर पाया मैं कार्स 24 के पीछे। बिकॉज उसमें रीज़न क्या था, जो भी स्पिनी की गाड़ियां मैं देख रहा था वो सारी स्पिनी ने खुद खरीदी हुई थी, खुद मेंटेन कर रहे थे। कार्स 24 में उनके पास अपनी गाड़ियां भी थी, लेकिन बीच बीच में डीलर्स की भी लिस्टिंग लिस्टिंग आ रही थी। तो जब डीलर पे ट्रस्ट का बिल्ड भी करना है तो फिर मैं कार 24 से क्यों लूँगा। और अगर उसमें ना मेरे को मतलब क्वालिटी उतनी समझ नहीं आई, जो कि मेरे को कंफ्यूजिंग लगा कि यार ये डीलर है या ये है। इतना कौन दिमाग लगाता है, ऐप पे दिख रही है गाड़ी यार, जो दिख रही है वो होनी चाहिए। अगर वही आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे उस चीज़ पे, तो मैंने उसको हटाई दिया। नहीं चल पाया मेरा दिमाग कार 24 पे, कभी नहीं बन पाया। चाहे वो उनकी थी चाहे वो डीलर की थी, हमेशा दिमाग में शक रहा। और ना ही मैंने उनकी फिर कोई गाड़ी टेस्ट राइड के लिए भी बुलाई। समझ ही जब कुछ नहीं आया ऐप, तो मैं क्या आगे बढ़ता। तो इनिशियली आई थिंक एक चीज मतलब हमें मैकेनिकली शायद, क्या आपको नॉलेज है मैकेनिकली गाड़ियों को आप चेक कर पाते हो? नहीं, ऐसा तो नहीं कर पाता, बस चला के जो फील आ जाती है उतना ही है ठीक है मेरा। जी। ना आपको पेंट वगैरह का कुछ आइडिया लगता? नहीं नहीं, कुछ नहीं। तो उस मामले में क्या मैटर करता है आपके पास कि अगर कोई गाड़ी पेंट है या गाड़ी में कुछ है, ऐसी चीजें मैटर करती हैं? नहीं, मेरे को नहीं फर्क पड़ता गाड़ी। हाँ, बट एक चीज़ है कि एक्सीडेंटल नहीं होनी चाहिए गाड़ी। वो क्लियर होना चाहिए माइंड में कि यार ये गाड़ी कहीं एक्सीडेंटल तो नहीं है। वो था कि वो नहीं होना चाहिए। बट उसके अलावा अगर थोड़ा कोई, देखो गाड़ी जब चलती है, मैं इतना मतलब सबको वो देता हूँ लीवे कि अगर आप गाड़ी चला रहे हो, कहीं ना कहीं इंसान ही तो है हम सब लोग। इंसानी है सब। आपकी भी गलती हो सकती है, किसी की भी हो सकती है। तो मैं इतना लीवे दे देता हूँ। तो अगर कहीं कुछ स्क्रैचेस वैचेस लगे थे और गाड़ी आप सुंदर रखना चाहते हो और वापस उसको पेंट कर रहे हो, तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ठीक है जी। तो ये तो हम समझ गए कि जनरली क्या होता है, बाइंग जब भी हम कोई सेकंड हैंड या यूज्ड गाड़ी देख रहे होते हैं तो हमें सबसे बड़ी टेंशन जो होती है मैकेनिकल पार्ट्स की होती है कि इंजन वाइज वो ओके होनी चाहिए। सेकंड होता है कि फिट एंड फिनिश जो होगी या पेंट वगैरह चीज़ें। आई थिंक दिल्ली एनसीआर में इतनी चीज़ें मैटर नहीं करती, रूरल एरियाज में लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि पेंट भी ओरिजिनल होना चाहिए। तो बट यहाँ के हिसाब से नहीं, तो इसलिए आप स्पिनी तक फाइनली आपको स्पिनी के प्रोडक्ट अच्छे ट्रस्ट लगने, बन गया था मेरे ट्रस्ट बन गया था। तो वही मैं बता भी रहा था, मैंने जितनी भी उनकी गाड़ियां चलाई सारी की सारी मुझे टॉप क्वालिटी की लगी। इंजन वगैरह स्मूथ रहा, जो बोल रहे थे वही दिख भी रहा था ऑन ऑन द कार। तो वो काफ़ी ट्रस्टवर्दी लगी मुझे चीज़ें स्पिनी तो की। अगर एक चीज मैं और बोलूं कि अगर कोई कोई भी इंसान एक बेसिक नॉलेज वाला इंसान है, जैसे या आपकी तरह ही कह लो, या कोई भी इंसान जिसको कोई जिसका मिस्त्री जानकार नहीं है या फिर जिसको कोई डेंट पेंट वाला समझ नहीं आता है, तो क्या स्पिनी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है कि? हाँ बिल्कुल, वही मैं आपको बता रहा था कि ट्रस्ट करना बहुत इजी रहा मेरे को स्पिनी पे। बिकॉज जो वो कह रहे हैं वो होता है। तो वही मैं आपको कह रहा था कि डीलर के थ्रू लो, कुछ ना कुछ आपके दिमाग में ना रहेगा ही। ट्रस्ट नहीं आप कर पाओगे इतना जल्दी।
क्योंकि वो एक डीलर है, एक छोटे से एरिया में है, उसके पास इतना एट स्टेक नहीं है जितना एक स्पिनी जैसे ब्रांड के पास है, बिकॉज उन्होंने इतना पैसा डाला है ना, वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि गलत इन्फॉर्मेशन देना। मैं आपको एक रीज़न और बता देता हूँ, जैसे कि एसी की मैंने इसमें मुझे प्रॉब्लम आई थी, तो मैंने जैसे ही उनकी ऐप में रेज करा था, बहुत क्विक थे उस रिस्पांस के लिए, और अगले दिन ही मैकेनिक आया। उन्होंने हालांकि मुझे बोला था आप ले जाओ सर्विस स्टेशन, मैंने बोला नहीं भाई मेरे पास टाइम नहीं है, तो उन्होंने घर भेज दिया था, गाड़ी पिक करी, दे दी, गाड़ी सॉल्व कर दी, कोई पैसा नहीं लगा, बिकॉज पहले आई थिंक पहले 3 महीने ये सारे कवर्ड होती हैं सारी चीज़ें। तो उस तरीके से भी, और प्लस इसमें एक चीज़ और भी थी कि बायबैक तो चलो बाद में आता है, कि रिटर्न 5 डेज में अगर आपने गाड़ी ले ली, डीलर नॉर्मल डीलर में कहाँ ऐसा होता है कि यार गाड़ी लेने के बाद आप कह रहे पसंद नहीं आ रही, तो वहाँ पे तो वही होता है, टोकन भी से भी मुकर के तो टोकन भी चला गया आपका। तो यहाँ पे पूरा हर कोई चीज़ रिफंडेबल थी। गाड़ी ले जाने के बाद भी 5 दिन का मेरे पास टाइम था, मैं चाहता तो मैं उनको वापस दे देता और वो ले भी लेते हैं। एंड आई थिंक 4-5 दिन का टाइम मोर देन सफिशिएंट हो जाता है कि ये डिसाइड करने के लिए कि जो आपकी बाइंग चॉइस है वो सही है या नहीं है, क्योंकि मैकेनिकली आई थिंक जो मैकेनिकल फेलियर्स होते हैं वो छुपाए नहीं छुपते, वो जैसे गाड़ी हम यूज करेंगे वो दिखने लग जाएंगे। तो मैंने ऑलरेडी 2200 किलोमीटर चला लिए, तो जो चीज़ें पता चलनी थी वो आई थिंक मुझे पता चल गई थी, और उस पर वो कर भी रहे थे काम। तो मतलब ट्रस्ट बनाने के भी उनके जो चीज़ें हैं वो भी वो अच्छी हैं, और उनके पास ऑलरेडी एट स्टेक बहुत ज़्यादा है, जो मैं पहले बोल रहा था, वो नहीं करना चाहेंगे कि कोई फालतू में नॉइस क्रिएट करे। तो जैसे देखो हर एक का अपना अपना बाइंग डिसीजन होता है। सर का जैसे स्पिनी पे ट्रस्ट बन गया, स्पिनी को लेके मेरे को 2 ऑब्जर्वेशन आती है मतलब दिमाग में जब भी मैं स्पिनी की वेबसाइट, एक कि वो मोस्टली जो गाड़ियां होती है ना उनकी, वो जो इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं वो चीजें एक्चुअल में होती है, वो मतलब नीट एंड क्लीन इन्फॉर्मेशन होती है, कौन से पार्ट पेंटेड है, कौन से डेंट है, कहाँ स्क्रैचेज है, वो सब कुछ इन्फॉर्मेशन होती है वहाँ पे। दूसरी चीज जो मेरे को लगी स्पिनी की थोड़ी सी, देखो अगर आप आफ्टर मार्केट से बात करें या फिर नॉर्मल किसी एंड यूजर से हम खरीद रहे हैं या OLX से भी अगर कंपेयर करें, तो मे भी हो सकता है गाड़ी का प्राइस थोड़ा सा हाई रहता है, लेकिन वो व्यर्थ है इतना, मतलब मेरे को लग रहा है कि जिसको आपकी नॉलेज जो है वो आपको इतनी खराब नहीं करनी पड़ती है, दिमाग नहीं लगाना पड़ता, दोस्त नहीं बनाने पड़ते नए, और आप स्पिनी को दोस्त बनाते हो और उस वैल्यू में आपको बहुत सारी चीजें जो है स्पिनी दे देता है। ये गाड़ी जो है ये आपने स्पिनी से जो ली, ये कितने किलोमीटर चली हुई थी मतलब जब तो ये चली हुई थी? अच्छा एक चीज और है, जब मैं इसको पेपर पे जो आप कह रहे हो इन्फॉर्मेशन मैच होती है या नहीं होती, तो जब मैंने इसका वो देखा था, लिस्टिंग देखी थी, तो इन्होंने दिखाया था कि 17,000 चली हुई है गाड़ी, बट जब एक्चुअल में मैंने देखा तो 16,500 ही चली थी। तो बेसिकली वो बफर लेके ही चलते हैं 500 किलोमीटर का, जो भी पता नहीं हर गाड़ी में वैलिड होता है या नहीं होता, बट वो अपना बफर लेके चलते हैं कि यार बंदे तक इन्फॉर्मेशन गलती से भी गलत ना पहुंच जाए। तो अगर 17,000 दिखाई है तो 17,000 से कम ही दिखे, वो ज्यादा ना। हाँ। मतलब ओवरऑल एक्सपीरियंस जो है सर का बहुत अच्छा रहा स्पिनी के साथ। तो मैं चाहता हूँ कि मैं ये नहीं कह रहा कि हम कोई ये पेड प्रमोशन है स्पिनी के लिए, ये एक एक्सपीरियंस था हमारा, मतलब ओवरऑल हम दोनों ज्यादातर साथ रहते हैं, तो बहुत सारी बातें भी इसके अलावा वीडियो में शायद कवर ना कर पाए, बट हमने चीज़ों को महसूस किया है और ये फाइनली ये पता लगा है कि ये जो एज ए प्रोडक्ट जो है वो भी काफ़ी अच्छा हमें मिला। और दूसरा सबसे अच्छी चीज़ की जो हम खरीदना चाह रहे हैं वैसा हमें स्पिनी ने जो प्रोडक्ट दिलाया। तो एक्सपीरियंस ओवरऑल सर का बहुत अच्छा रहा, तो सोचा क्यों ना एक वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। तो स्पिनी से रिलेटेड अगर आपके और भी कोई सवाल है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी उनके आंसर करेंगे। और बाकी भी आप भी एक्सप्लोर कीजिए स्पिनी को, और अगर आपने भी गाड़ी स्पिनी से खरीदी तो कमेंट करके बताना आपने कौन सी गाड़ी खरीदी। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू आप हमारे साथ एक्सपीरियंस अपना शेयर करने के लिए। थैंक यू जी।